ठीक है, तो हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, ना हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है इस चैप्टर में, ना हमें मैटर वेव्स पढ़ना है। हमें जो सिर्फ पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ठीक है, तो हम मैकेनिकल वेव्स आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स अगर हम डिवाइड करें तो दो टाइप की होती है मैकेनिकल वेव्स। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, नंबर वन ट्रांसवर्स वेव, नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स में हो क्या रहा था, मैकेनिकल वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम ट्रांसफर नहीं कर रहा है, पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, मैटर ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी। ठीक है, और वो कुछ इस हिसाब से ट्रांसफर हो रही थी जैसे कि मान लिया हमने पार्टिकल ए से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें मान लिया एनर्जी ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो हम पॉइंट ए के आसपास जो पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, वो वाइब्रेशन फिर आगे बढ़ेगा, फिर वो वाइब्रेशन और आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा, और वो वाइब्रेशन बी तक पहुँच जाएगा। वाइब्रेशन बी तक पहुँच जाएगा, इसका मतलब अब जो एनर्जी है वो कहाँ पहुँच चुकी है, बी तक पहुँच चुकी है। ठीक है, क्लियर। और जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, और वाइब्रेट करके वो एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो जो वाइब्रेशन है वो दो डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, ढंग से समझना, ट्रांसवर्स वेव के केस में वो जो वाइब्रेशन होता है वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लिया आपको वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, यानी ये जो डायरेक्शन है ये वेव वेलोसिटी की, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है कि वेव ए से लेकर कहाँ प्रोपोगेट कर रही है, बी की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो जो इंटरवेनिंग पार्टिकल्स होंगे, जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, वो वेव वेलोसिटी के वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट कर रहे होंगे, पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, और वेव कहाँ ट्रेवल कर रही होगी, वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, तो जब इस तरह से वेव मोशन होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जैसे पार्टिकल पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अगर वेव ट्रैवल कर रही है, वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो पार्टिकल्स वेव की ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, यहाँ के पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, यहाँ के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, यहाँ के पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में जब पार्टिकल्स ऑसिलेट वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और जब वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो ये दो टाइप हैं मैकेनिकल वेव्स की। ठीक है, तो अब एक ट्रांसवर्स वेव का एक एनिमेशन देखते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या पढ़ा था कि वेव अगर आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी ही पोजीशन पे वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, वेव अगर आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है तो वो पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करेंगे, पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स वेव के साथ आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, पार्टिकल अपनी पोजीशन पर सिर्फ क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं मीन पोजीशन के अबाउट, और वो भी वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, तो जो आपको देखना है जरा इसमें देखो, इसमें वेव तो आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, वेव आगे की तरफ जा रही है, एक पार्ट है वेव का ये। ठीक है, वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं, अगर आप इस पार्टिकल को देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर आप इस पार्टिकल को देखोगे तो ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। इसमें जो भी मीडियम के पार्टिकल हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे हैं वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और वेव कैसा लग रही है, वेव क्या लग रही है आपको कि वेव कहाँ जा रही है, वेव इस तरफ जा रही है। अब एक एनिमेशन देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है, जैसे ये मान लिया मीडियम है और इसमें वेव जो पल्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करेगी। ठीक है, लेकिन जो वेव की पार्टिकल्स हैं वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करेंगे, वेव प्रोपोगेशन की ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो आप जरा ढंग से देखना है इसमें देखो, ये जो लेयर्स हैं पार्टिकल्स की, ये इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही हैं। ठीक है, ये वाली कोई भी एक लेयर अगर आप देखोगे, मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो लेयर, कोई भी एक लेयर आप देखोगे आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है। इसी तरह से ये जो वेव पल्स है ये आगे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक और भी एनिमेशन है मेरे पास। ठीक है, तो जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही होती है किसी मीडियम में तो वेव की जो शेप दिखती है वो कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, और ऐसे ही ये वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होती है। अब जरा कुछ चीज़ें आपको ढंग से समझ लेना है। जब ये शेप ऐसे दिख रही है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग में एक वेव ट्रेवल कर रही है, तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल हैं, ये वाला पार्टिकल तो अपनी मीन पोजीशन पे, ये वाला पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, ये वाला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे, ये वाला पार्टिकल अपनी निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है,
और वेव आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। पार्टिकल जो होंगे वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट यहाँ ऑसिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये वाला पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। अभी ये मान लिया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फिर ये लौट के मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर ये मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएगा, ठीक है। अभी ये मीन पोजीशन पे है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर लौट के मीन पोजीशन पे आएगा, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएगा, ठीक है। इस तरह ये सारे पार्टिकल अपनी अपनी मीन पोजीशन के आउट ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये ना मीन पोजीशन पे है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये हेल्पफुल रहेगा शायद, ठीक है। ये वाला जो पार्टिकल है, नहीं ये भी नहीं, ब्लैक, ये वाला जो पार्टिकल है, नहीं ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना ये मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन की जो वो ये है, ठीक है, मीन पोजीशन ये है, और नेगेटिव एक्सट्रीम जो है वो ये है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन तो ये होगी इसकी, ठीक है। तो ये ना एक्सट्रीम पोजीशन पे ना मीन पोजीशन पे, कहीं बीच में, बेसिकली वो एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है लौट के, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएगा, ठीक है। इस तरह से सारे पार्टिकल, अगर इस पार्टिकल की बात की जाए तो ये जो है वो ना मीन पोजीशन पे ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये लेकिन ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ठीक है। कैसे पता करते हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि ऊपर से आया है, ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ मान लो आप इसे, ठीक है। तो ये बीच में है और ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, थोड़ी देर बाद ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर लौट के मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरे स्ट्रिंग के जो पार्टिकल हैं वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑसिलेशन सबका इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन वेव की जो शेप है, ठीक है, शेप कुछ इस तरह से बनी हुई है कि शेप आपको ऐसे लगती है कि ये जो वेव पल्स है वो कहाँ जा रही है, वो आगे की तरफ जा रही है। आगे कुछ नहीं जा रहा है, आगे कोई पार्टिकल नहीं जा रहा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन तो इस तरह है। आगे जो ट्रांसफ़र कर रही है वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। जैसे आपने वो देखा हो, अगर शादियों में वो लाइटें लगाते हैं, झल्लरें लगाते हैं, लाइट की लड़ियाँ लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे दिखता है कि लाइट जलती हुई आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगर मुझे वीडियो अवेलेबल हुए तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे कई लाइट्स लगी होती हैं, कई सारे बल्ब्स लगे होते हैं, और ऐसा लगता है रात में देखने में कि लाइट आगे बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन लाइट आगे नहीं बढ़ रही होती है। बेसिकली ये वाला बल्ब जल रहा होता है, फिर ये वाला बल्ब बंद होता है तब ये वाला चालू हो जाता है, फिर ये वाला बंद होता है तो ये वाला बल्ब चालू हो जाता है, फिर ये वाला बंद होता है तो ये वाला चालू हो जाता है, ठीक है। जो बल्ब्स होते हैं वो अपनी अपनी पॉइंट पे ही फिक्स होते हैं, और वो बंद हो रहे होते हैं, कभी जल रहे होते हैं, कभी बंद हो रहे होते हैं, कभी जल रहे होते हैं, ठीक है। इससे ऐसा इंट्यूशन, इससे इस तरह का आपको लगता है, वहम होता है कि एक जलती हुई लाइट है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन लाइट आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है, ठीक है। बल्ब अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स है, ठीक है। बस कोई बल्ब जल रहा है, कोई बल्ब बंद हो रहा है, कोई बल्ब जल रहा है, कोई बल्ब बंद हो रहा है, ठीक है। तो इससे इंट्यूशन ऐसा लगता है जैसे कोई जल रही है चीज़ और वो आगे की तरफ बढ़ रही है। सेम केस यहाँ पे जो ऑसिलेशन है पार्टिकल का, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस डायरेक्शन में, लेकिन उनका ऑसिलेशन आपस में कुछ इस तरह से हार्मोनाइज है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे एक चीज़ है और वो आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। एक वेवी शेप है, वेवी कर्वेचर है, वो कहाँ बढ़ रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्लियर। और जो जब दो, और ये इसको हम, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको एक वेवलेंथ कहते हैं, या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एक वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, ठीक है। तो मेरे पास अब एक एनिमेशन है वेव का, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का, तो उसको देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उसमें ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक वेव जो होती है, ट्रांसवर्स वेव की शेप कुछ ऐसे होती है। ये दो जो पॉइंट हैं वो अपने मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये जो पॉइंट हैं वो अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्लियर, ठीक है। अगर इसको शेप को स्टार्ट करें अगर हम, तो ये वेव ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब जरा इसमें देखो, पहले हम ये ढूंढते हैं कि ये जो वेव ट्रैवल कर रही है, इसका छोटा सा पार्ट इसमें बनाया गया है, ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो पहले वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी इसको रोका हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वेव फॉर्म है वो किस तरफ, ये जो वेव है वो किस तरफ ट्रैवल कर रही है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, ये कंटिन्यू कर दिया।
अभी ट्रैवल करना शुरू कर रही है, ठीक है। तो आप जरा इसको देख के बताओ कि ये जो वेव है वो किस तरफ ट्रैवल कर रही है, ये आगे की तरफ जा रही है कि पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आप एक वेव का हम्फ देखना, ठीक है। जैसे मैं अभी फ्रीज करता हूँ इसको, ये जो हम्फ है, ये जो यहाँ पे जो हम्फ है, ये जो क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट को देखो, ये क्रेस्ट किधर मूव करेगा, ये क्रेस्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है कि ये क्रेस्ट पीछे की तरफ मूव कर रहा है। या फिर आप इस क्रेस्ट, ये जो ट्रफ है, इस ट्रफ को भी चेक कर सकते हो, ये ट्रफ आगे की तरफ मूव कर रहा है कि ये ट्रफ पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। तो आप ये देखो, ये जो क्रस्ट था वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। या यहाँ से फिर से देखें, ये जो क्रस्ट है ये कहाँ जा रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये जो वेव पल्स है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम वेलोसिटीज़ इनकी देखें, मैं वेलोसिटी वेक्टर बनाऊँ इन रेड पार्टिकल्स का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तब ये एरो बना देंगे, ठीक है। अब जरा मैंने इसको फ्रीज कर दिया एक पॉइंट पे जाके, ठीक है। अब जरा ढंग से देखना, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी इस लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है ऐसा, ये वाला पार्टिकल भी अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल भी अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है। आप देखो जरा ढंग से इसको, देखो जरा इस पार्टिकल को, सिर्फ इस पार्टिकल को देखो, तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, मीन पोजीशन पे आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पोजीशन पे पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है। इसी तरह से ये वाला पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल आप देखो, जैसे मान लिया आपने ये वाला पार्टिकल चेक किया, तो ये देखो ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, मीन पोजीशन पे आया, फिर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया, फिर ये मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो ये सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। और वेव आपको ऐसी नज़र आ रही है कि वेव कहाँ मूव कर रही हो, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेव मूव कर रही हो, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ फ्रीज कर दिया। अब जरा इसको देखो, ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के आसपास है, ऑलमोस्ट मीन पोजीशन पे है, तो ठीक है। क्लियर? तो इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो एरोज दिखा रहे हैं, ये सारे वेलोसिटीज दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने वेलोसिटी पर टिक किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। ये जो पार्टिकल है ना मीन पोजीशन पे ना एक्सट्रीम पोजीशन पे बीच में है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है। ये जो पार्टिकल है वो अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है। सेम केस ये वाला जो पार्टिकल है वो अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, इसकी वेलोसिटी भी क्या है, जीरो, ठीक है। तो हमें पता होता है जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, स्पीड क्या होती है, जीरो, और मीन पोजीशन पे उसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी स्पीड क्या है, जीरो, और जो मीन पोजीशन पे है उसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। इसका मतलब ये सारे पार्टिकल अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे होंगे, ऑसिलेट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें ये तो पता लग गई कि ये वेव जो ट्रैवल कर रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इस तरफ जा रही है वेव, ये ठीक है, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ मूव कर रही है। तो ये पार्टिकल्स का हम अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि पार्टिकल्स किधर मूव कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने ये वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं हटा दूं, अब आप बताओ, ये वेव आगे की तरफ मूव कर रही है, अब आप मुझे बताओ कि ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा कि नीचे आ रहा होगा। सोचो ज़रा थोड़ा सा, ये जो पार्टिकल है ये कहाँ जाएगा, वेव गिवन है कि वेव कहाँ मूव कर रही है, वेव इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है ये जो पार्टिकल है ये कहाँ मूव कर रहा होगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा कि नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको कैसे सोचना है, आप बस ये समझो जैसे वेव आगे जा रही है, ठीक है, इसका मतलब जो क्रस्ट है ये आगे जा रहा होगा, ठीक है, या ये ट्रफ है ये आगे जा रहा होगा, ठीक है। तो इसके सबसे पास क्या है, वेव अगर आगे जा रही है तो इसके पीछे क्या पड़ रहा है, इसके पीछे आ रहा है ये क्रस्ट, तो ये क्रस्ट आगे जाएगा। तो बेसिकली क्रस्ट आगे नहीं जाएगा, होगा क्या कि ये वाला पार्टिकल तो पहुंच जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे और ये वाला पार्टिकल आएगा मीन पोजीशन पे। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच जाएगा तो क्रस्ट यहाँ बन जाएगा, ठीक है। मैं वेव एडवांस करके दिखाता हूँ λ/4 से, तब आपको समझ में आएगा। जैसे वेव को मैंने आगे बढ़ा दिया कितना, λ/4 से, ये ठीक है। तो अब वेव थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गई, तो हुआ क्या, देखो जरा ढंग से, जो पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन था वो कहाँ गया, मीन पोजीशन पे, और जो मीन पोजीशन पे था वो कहाँ पहुँच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। लगा आपको क्या, लगा ये कि जो हम्फ यहाँ पे था, यहाँ पे जो क्रस्ट था वो क्रस्ट कहाँ पहुँच गया, वो आगे पहुँच गया, लेकिन क्रस्ट आगे नहीं पहुँचा है। ढंग समझना, क्रस्ट आगे नहीं पहुँचा है, पार्टिकल्स का कुछ ऐसे मूवमेंट हुआ है कि आपको ऐसा धोखा हुआ है कि जो क्रस्ट था वो कहाँ पहुँच गया, आगे पहुँच गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ वाला पार्टिकल तो जो है वो नीचे आ गया, और जो यहाँ वाला पार्टिकल है वो कहाँ पहुँच गया, वो ऊपर पहुँच गया, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल था वो कहाँ मूव कर रहा होगा, ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। क्लियर? ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ आपको, ढंग से समझो, फिर से हम वापस आते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूँ कि जैसे हमें गिवन है कि वेव कहाँ मूव कर रही है, वेव आगे की तरफ मूव कर रही है, तो कोई भी पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट समझना है। जैसे मान लिया इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो वेव जा रही है इस तरफ, तो हम उसके पीछे वाली डायरेक्शन देखेंगे क्या हो रहा है।
तो इस पार्टिकल के पीछे जो आ रहा है वो क्रस्ट आ रहा है, तो क्रस्ट आगे पहुंचेगा, तो हमें पता है क्रस्ट आगे नहीं पहुंचता है, बेसिकली यहाँ के पार्टिकल्स ऊपर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे क्रस्ट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ के पार्टिकल्स ऊपर पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ये वाला पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर। अगर हम वेलोसिटी बनाएं तो आप देखो ये वाला पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है। फिर से किसी और पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लिया इस पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो मान लिया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम के पास अगर होता है तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो अब नीचे आना शुरू करेगा, और जो नेगेटिव एक्सट्रीम पे होता है उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, वो कहाँ जाना शुरू करेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा। तो उसके लिए तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए ये बीच वाला पार्टिकल है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये बीच में है ना पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ना मीन पोजीशन पे, ये कहीं ऊपर भी जा सकता हो सकता है नीचे भी आ रहा हो, कुछ नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, अब इसको पता करना है। ठीक है, तो फिर से वही पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, हमें ये देखना वेव किधर जा रही है, तो वेव पता लगा है आगे की तरफ जा रही है। तो इस पार्टिकल के पीछे क्या आ रहा है, तो इस पार्टिकल के पीछे मीन पोजीशन आ रही है, तो मीन पोजीशन थोड़ी देर में यहाँ पे, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मीन पोजीशन यहाँ नहीं पहुँचेगी, जो मीन पोजीशन वाला पार्टिकल है वो यहाँ नहीं पहुँचेगा, बेसिकली ये जो ऊपर पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा मीन पोजीशन पे, और हमें ऐसा लगेगा कि ये जो मीन पोजीशन है वो आगे पहुँच गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पार्टिकल कहाँ आ रहा होगा, वो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊँ एडवांस करके, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखा, ये जो पार्टिकल था वो कहाँ आया, नीचे की तरफ चल के आया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ चल के आएगा, नीचे की तरफ, मीन पोजीशन आगे नहीं जाएगी। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी दिखाऊँ तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए वेलोसिटी वेक्टर इसका कहाँ है, नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर। एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मान लिया ये वाला पार्टिकल है, अब इस पार्टिकल के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो फिर से वही पॉइंट, पहला पॉइंट ये डिस्कस करना है कि वेव किधर जा रही है, तो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वेव की अगर डायरेक्शन इधर है तो हमें उसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल देखना है, तो पीछे वाला पार्टिकल जो है वो कहाँ है, मीन पोजीशन पे। इसका मतलब थोड़ी देर में ये भी कहाँ पहुँचने वाला है, मीन पोजीशन पे, तो ये मीन पोजीशन तभी पहुँचेगा जब ये कहाँ मूव कर रहा होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। क्लियर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर साउंड वेव्स में। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो जब इसमें सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, तो हम जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें SHM की इक्वेशन को ही मॉडिफाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा SHM के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, उसकी इक्वेशन के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो उसकी जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी वो दो तरह की इक्वेशन लिखते थे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लिखते थे, या तो प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी, या फिर y इक्वल टू लिखते थे प्लस माइनस a कॉस ओमेगा टी, या फिर इन जनरल लिखनी हो तो y इक्वल टू प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, कुछ भी लिख सकते हो आप, प्लस फाई जो होता था वो कुछ फेज कांस्टेंट होता, फाई नॉट कह देते हैं उसको। ठीक है, तो अब जरा इनके बारे में थोड़ा डील कर लेते हैं, ये इक्वेशंस कब कब लिखते थे, जरा ढंग से समझना। जैसे मान लिया पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, मान लिया ये मीन पोजीशन है। ठीक है, और ये ऑसिलेट कर रहा है, ये जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम है इसका, और ये जो पॉइंट है वो है निगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है कुछ बना लेते हैं किसी और कलर से, मान लिया ये पार्टिकल है और ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। ठीक है, और मान लिया वो ऑसिलेशन स्टार्ट करता है अपनी मीन पोजीशन से, ऑसिलेशन मान लिया स्टार्ट करता है। ठीक है, तो जब मीन पोजीशन से पार्टिकल ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, या t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अगर अपनी मीन पोजीशन पे है, ठीक है, तो उसके लिए जो SHM की इक्वेशन आती है वो ये आती है, y इक्वल टू प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब प्लस कब लगाना माइनस कब लगाना वो सिंपल है। ठीक है, तो मीन पोजीशन है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो मीन पोजीशन से वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, या फिर मीन पोजीशन से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, अगर वो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इक्वेशन उसकी लिखी जाएगी y इक्वल टू प्लस a साइन ओमेगा टी। पार्टिकल मीन पोजीशन से अपना SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करता है और मान लिया वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो उसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो होगी y इक्वल टू प्लस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर मान लिया वो नीचे की तरफ मूव करता है तो उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी, किसी और कलर से देख लेते हैं, अगर मान लिया वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी। क्लियर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ध्यान रखने। कॉस की इक्वेशन कब लिखी जाएगी वो भी आप समझ लो,
ठीक है। अगर मान लिया पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करता, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मान लिया पार्टिकल स्टार्ट नहीं करता, वो मान लिया पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, तो जो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तब उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y इक्वल टू a cos ओमेगा टी। और अगर वो नेगेटिव एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो वो कहाँ मूव करेगा, वो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, तो उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी। ठीक है, कहीं बीच में से स्टार्ट कर रहा है तो हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट या फिर a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ये जो 4 स्पेशल पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो साइन के टर्म्स में आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो कॉस के टर्म्स में आएगी, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो प्लस a cos ओमेगा टी आएगी, नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो माइनस a cos ओमेगा टी आएगी। ठीक है, मीन पोजीशन से स्टार्ट करके पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो प्लस a sin ओमेगा टी आएगी, मीन पोजीशन से स्टार्ट करके नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो माइनस a sin ओमेगा टी आएगी। ओमेगा आपको पता होनी चाहिए, ओमेगा होती है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। SHM में मैंने इसको ढंग से डिस्कस किया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टी क्या है, टाइम, वाई क्या होता है, वाई होता है किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वाई, और वो किस तरह से गिवन है, y इज इक्वल टू प्लस a sin ओमेगा टी। क्लियर।